आज की हमारी ये गहरी चर्चा एक आध्यात्मिक लेख पर आधारित है जो सिर्फ आत्म सुधार की बात नहीं करता, बल्कि एक बहुत ही संकरे और मुश्किल रास्ते पर चलने की हिदायतें देता है। ये एक तरह का रोड मैप है जिसमें मंजिल भी है और रास्ते के गड्ढों की चेतावनियां भी हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो एक प्रवचन है जिसे मुरली कहा गया है, और इसका पूरा जोर पवित्रता, माया यानी ब्रह्म के जाल से बचने और श्रीमत पर, मतलब एक दैवीय सलाह पर चलने के महत्व पर है। बिल्कुल। और इस चर्चा का मकसद सिर्फ इन सिद्धांतों को दोहराना नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये आपस में कैसे जुड़े हैं। हम ये देखेंगे कि एक ऊंची आध्यात्मिक अवस्था पाने के लिए ये नियम इतने कठोर क्यों बताए गए हैं और इनसे फिसलने के जो खतरे हैं वो इतने गंभीर क्यों हैं। यात्रा का है एक अशुद्ध, गिरी हुई अवस्था से एक पूरी तरह शुद्ध अवस्था तक पहुंचना, जिसे शिवालय या स्वर्ग कहा गया है। तो इस यात्रा का सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम क्या बताया गया है? देखिए, सबसे पहला और सबसे अहम कदम है श्रीमत का पालन, यानी हर कदम पर ईश्वरीय निर्देशों पर चलना, अपनी समझ या कह सकते हैं मन की बात पर नहीं। लेख में साफ कहा गया है कि मन, वचन और कर्म तीनों से पवित्र बनना है। तीनों से? जी हाँ। और मंजिल कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि लक्ष्मी नारायण जैसी दैवीय स्थिति को पाना है। इसमें एक बहुत दिलचस्प लाइन भी है, अगर श्रीमत पर चलते हैं तो शिवालय दूर नहीं, लेकिन अगर बाप यानी ईश्वर को याद ही नहीं करते तो मंजिल बहुत दूर हो जाती है। आपने बाप को याद करने की बात की। इसी से जुड़ा एक बहुत ही हैरान करने वाला फर्क इस लेख में बताया गया है, योग और ध्यान के बीच। मैं तो हमेशा से इन दोनों को लगभग एक ही चीज समझता था, लेकिन यहां तो कहानी बिल्कुल अलग है। हाँ, और ये इस लेख के सबसे अनोखे पहलुओं में से एक है। ज्यादातर आध्यात्मिक मार्गों में ध्यान को सबसे ऊंची अवस्था माना जाता है। सही है। लेकिन यहाँ तर्क ये है कि योग का असली मतलब है याद, एक निरंतर जुड़ाव जो आंखें खुली रखकर कामकाज करते हुए भी निभाया जा सकता है। ये खुद से बाहर निकलकर एक बाहरी शक्ति यानी ईश्वर से जुड़ने की प्रक्रिया है जो असल में अहंकार को कम करती है। अच्छा, और ध्यान को एक जाल क्यों कहा गया है? ये बात मुझे बहुत चौंका रही है। स्रोत के मुताबिक ध्यान में व्यक्ति अपने अंदर डूबता है और वहां माया या अहंकार के सूक्ष्म रूप से हमला करने का खतरा बना रहता है। व्यक्ति को लग सकता है कि वो बहुत ऊंची अवस्था में है, लेकिन हो सकता है वो अपने ही बनाए हुए विचारों के जाल में फंस गया हो। ओहो। इसीलिए लेख यहाँ तक कहता है कि ध्यान की तो कभी इच्छा भी नहीं रखनी है, और इसके लिए एक सूत्र दिया गया है, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या। जी, यानी कोई भी इच्छा रखना ही अज्ञानता है। तर्क यह है कि अगर आप श्रीमत पर चल रहे हैं तो ईश्वर बिना मांगे ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। इच्छा करना मतलब ईश्वर पर अविश्वास दिखाना। वाह, तो ये पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये बाहरी दुनिया से कटकर अंदर जाने के बजाय दुनिया में रहते हुए एक शक्ति से जुड़े रहने पर जोर देता है। लेकिन इस जुड़ाव में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? लेख में बार बार एक शब्द आता है, माया। माया को यहाँ सिर्फ भ्रम नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और धोखेबाज शक्ति के रूप में दिखाया गया है। और उसका सबसे बड़ा हथियार है अहंकार। लेख कहता है कि जिन लोगों में झूठा अहंकार आ जाता है, माया उनसे बहुत बुरे कर्म यानी विकर्म कराती है। वो इतने भ्रम में आ जाते हैं कि मुरली यानी जो शिक्षा उन्हें रास्ता दिखा रही है, उसे पढ़ना ही छोड़ देते हैं। अच्छा। हाँ, उन्हें लगता है कि मैं तो सब जानता हूँ, मुझे इसकी क्या जरूरत है, और बस यहीं से उनका पतन शुरू हो जाता है। इसमें एक मुहावरा इस्तेमाल हुआ है जो बहुत ही कठोर है, माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। ये कोई मीठी मीठी आध्यात्मिक बात नहीं, बल्कि एक सीधी चेतावनी है। और इसी से जुड़ी एक और बात कही गई है कि ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनकी बहुत संभाल करनी है। बिल्कुल, ये भाषा की कठोरता ही इस रास्ते की गंभीरता को दर्शाती है। आंखों के धोखे का मतलब है कि जो हम देख रहे हैं, जो हमें आकर्षित कर रहा है, वो असल में हमें नीचे गिराने का एक साधन हो सकता है। सही है। यह निरंतर आत्मनियंत्रण की जरूरत की ओर इशारा करता है। लेख में साफ चेतावनी है कि माया एक देवता मतलब डीटी को शैतान डेविल बना सकती है। देवता को शैतान? जी, और यह अचानक नहीं होता, यह एक धीमी प्रक्रिया है। माया धीरे धीरे परीक्षा लेती है, छोटी छोटी बातों में उलझाती है, और जब तक व्यक्ति को एहसास होता है कि वो रास्ते से भटक गया है,
तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो अगर कोई इन श्रीमत का उल्लंघन कर ही देता है, अपनी मनमानी करने लगता है, तो उसका अंजाम क्या होता है? लेख में दिवालिया होने यानी दिवाला मारने का एक उदाहरण दिया गया है जो सुनने में ही बहुत भयानक लगता है। और ये तुलना बहुत सोच समझकर की गई है। लेख कहता है कि दुनिया में अगर कोई दिवालिया होता है तो शायद 5-7 साल में मेहनत करके फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। हो सकता है, हाँ। लेकिन आध्यात्मिक दिवालियापन का कर्ज 84 जन्मों तक चलता है। 84 जन्मों तक? जी। इसका मतलब ये है कि आपने जो ऊंचा पद पाने का सुनहरा मौका था, उसे पूरी तरह गवा दिया। ये एक ऐसा घाटा है जिसकी भरपाई लगभग नामुमकिन है। यहाँ तक कहा गया है कि बड़े-बड़े महारथी भी गिर गए। अगर जो इस रास्ते के महारथी थे, वो भी फिसल सकते हैं, तो एक आम साधक के लिए क्या उम्मीद है? क्या ये रास्ता कुछ ज्यादा ही निराशाजनक नहीं लगता? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और स्रोत इसका जवाब भी देता है। ये बात असल में अहंकार पर एक और चोट है। अच्छा। यह बताने के लिए है कि कोई भी अपनी योग्यता या अनुभव के दम पर सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा का एकमात्र कवच श्रीमत है। जैसे ही कोई अपनी मत यानी मनमत पर चलना शुरू करता है, ईश्वर के साथ उसका कनेक्शन या लिंक टूट जाता है। लिंक टूट जाता है। हाँ, और आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। लेख में साफ कहा गया है कि कई लोग जो कभी दूसरों को ज्ञान देते थे और बहुत आगे थे, आज इस रास्ते पर है ही नहीं। अरे! क्योंकि उन्होंने पुरानी दुनिया, पुरानी आदतों को याद करना शुरू कर दिया और माया ने उन्हें रास्ते से हटा दिया। तो यह निराशाजनक नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि कभी भी आत्मसंतुष्ट न हो। ये आध्यात्मिक दिवालियापन का विचार तो बहुत गंभीर है। जाहिर है कोई भी स्थिति में नहीं पहुंचना चाहेगा। तो क्या इस लेख में इससे बचने के लिए कोई रोजमर्रा की प्रैक्टिकल सलाह भी दी गई है ताकि लोग रास्ते पर बने रहें? हाँ, ये सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, इसमें व्यावहारिक मार्गदर्शन भी है। और एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है महिलाओं की भूमिका, जिन्हें माताएं कहा गया है। लेख में बताया गया है कि बाबा ने माताओं की एक कमेटी बनाई और उन्हें जिम्मेदारी सौंपी। ये दिलचस्प है कि महिलाओं को ट्रस्टी के रूप में एक केंद्रीय भूमिका दी गई है, खासकर एक ऐसे समाज और समय में जहां अक्सर पुरुषों को ही वित्तीय या प्रबंधन की जिम्मेदारियां दी जाती थीं। क्या स्रोत इस पर और रोशनी डालता है कि ये जिम्मेदारी सांसारिक भूमिकाओं से कैसे अलग है? बिल्कुल, उन्हें भरोसेमंद यानी ट्रस्टी माना गया क्योंकि शायद उनमें समर्पण और निस्वार्थ सेवा का भाव ज्यादा देखा गया। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि ज्ञान का कलश माताओं के सर पे रखा जाता है, जो वंदे मातरम के गायन से भी जुड़ता है। अच्छा। ये उन्हें आध्यात्मिक क्रांति की ध्वजवाहक के रूप में स्थापित करता है, लेकिन साथ ही एक बहुत जरूरी संतुलन भी बनाया गया है। और वो क्या है? चेतावनी ये है कि माया किसी में भेद नहीं करती। लेख स्पष्ट करता है कि इस ज्ञान मार्ग पर पुरुष और महिला दोनों ही माया का शिकार होकर आध्यात्मिक रूप से दिवालिया हो सकते हैं। दोनों ही? जी। सांसारिक जीवन में भले ही अक्सर पुरुष दिवालिया होते हों, लेकिन इस रास्ते पर अहंकार और लालच स्त्री या पुरुष देखकर नहीं आता। जी। इसलिए सतर्कता दोनों के लिए बराबर जरूरी है। और आपस की समस्याओं या मतभेदों से निपटने के बारे में क्या सलाह है? अक्सर समूहों में छोटी छोटी बातों पर बहुत टकराव हो जाता है। इसके लिए बहुत सीधी सलाह है, कानून को अपने हाथ में ना लें, यानी खुद जज बनकर फैसले न सुनाएं और दूसरों की बातों, जिसे झुरमुई झगमुई कहा गया है, उसमें न उलझें। झुरमुई झगमुई? जी। स्रोत इसे बहुत खराब आदत कहता है जो समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद करती है। इसके बजाय सलाह दी गई है कि हर बात की रिपोर्ट बाप को करें ताकि सही मार्गदर्शन मिल सके। हर काम राय लेकर करने पर जोर है, क्योंकि अपनी समझ पर चलने से गलती होने का खतरा हमेशा बना रहता है। यह भी अहंकार को दरकिनार करने का एक तरीका है। तो पूरी यात्रा में निरंतर मार्गदर्शन और आत्मसमर्पण पर जोर है। अब हम इस चर्चा के अंत की ओर आते हैं। स्रोत में एक अंतिम साक्षात्कार की बात की गई है। ये बहुत दिलचस्प लगता है। जब अंत समय आएगा तो लोगों को क्या दिखाई देगा? यह एक तरह से पूरी यात्रा का नतीजा देखने जैसा है। लेख बताता है कि अंत में हर किसी को यह साक्षात्कार होगा कि वे भविष्य में क्या बनेंगे। उन्हें अपनी पूरी आध्यात्मिक यात्रा का परिणाम एक फिल्म की तरह साफ दिखेगा। वे समझेंगे कि वे महारानी क्यों नहीं बन पाए या उनका पद इतना नीचा क्यों रह गया, और वे इसे सीधे तौर पर
अपने उन कर्मों से जोड़कर देख पाएंगे जहां उन्होंने श्रीमत का उल्लंघन किया था। मतलब ये एक तरह का आत्म साक्षात्कार होगा। बिल्कुल, किसी और के द्वारा दिया गया फैसला नहीं, बल्कि एक आत्म साक्षात्कार। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ स्वर्ग में प्रवेश कर लेना ही काफी नहीं है। मैं तो सोचता था कि मंजिल पा लेना ही सबसे बड़ी बात है, लेकिन यहाँ तो मंजिल के अंदर भी दर्जे हैं। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी है। लेख साफ कहता है कि सिर्फ स्वर्ग का नाम सुनकर खुश न हो जाओ। कोई स्वर्ग में प्रवेश तो कर सकता है, लेकिन उसका पद एक नौकर या मेहतर जैसा नीचा भी हो सकता है। अच्छा। स्रोत कहता है कि फेल होकर पाई पैसे का पद पाने में कोई खुशी नहीं होनी चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए एक ऊंचा पद, एक पद्मपति यानी करोड़पति बनने का। और ये सिर्फ तभी संभव है जब रास्ते के हर कदम पर पूरी सावधानी रखी गई हो। तो संक्षेप में कहें तो ये लेख एक बहुत ही अनुशासित, लगभग सैनिक जैसी सटीकता वाले आध्यात्मिक मार्ग की रूपरेखा है। ये सिर्फ अच्छी बातें करने के बारे में नहीं है, बल्कि निरंतर याद, ईश्वरीय सलाह के अंधे पालन और अहंकार व भ्रम के हर छोटे बड़े जाल के खिलाफ अत्यधिक सावधानी बरतने के बारे में है। हाँ, इसका मूल संदेश मनुष्य से देवता यानी नर से नारायण बनने के परिवर्तन का है। लेकिन ये परिवर्तन कोई जादुई नहीं है। इसके लिए जबरदस्त पुरुषार्थ, आत्मनियंत्रण और पुरानी पतित दुनिया से पूर्ण वैराग्य की जरूरत है। यह रास्ता आसान होने का दावा नहीं करता, बल्कि महान परिणाम का वादा करता है, जिसकी कीमत भी उतनी ही बड़ी है। और ये लेख एक वरदान के साथ एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा विचार हमारे लिए छोड़ जाता है। बेगमपुर के बादशाह बनने के लिए, यानी चिंतामुक्त दुनिया के शासक बनने के लिए, व्यर्थ संकल्पों के हथौड़े से समस्या रूपी पत्थर को तोड़ने में अपना समय बर्बाद ना करें। ये एक बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि हम अक्सर अपनी समस्याओं को अपने विचारों से और बड़ा बना देते हैं। सही बात है। हम उन पर सोचते रहते हैं, चिंता करते हैं और अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद करते हैं। इसके बजाय सलाह दी गई है कि ड्रामा शब्द की स्मृति से ऊंची छलांग लगाकर आगे बढ़ें। ये एक बड़े लौकिक खेल में स्वीकृति और विश्वास की स्थिति की ओर इशारा करता है। ये बताता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक पूर्व निश्चित योजना का हिस्सा है। ये सोचने के लिए एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ये हमें एक अंतिम सवाल पर छोड़ जाता है। अगर कोई अपनी रोजमर्रा की चुनौतियां, चाहे वो ऑफिस का तनाव हो या घर की परेशानियां, उनमें ड्रामा को याद रखने के सिद्धांत को लागू करे, तो समस्याओं और चिंताओं के प्रति उसका नजरिया कैसे बदल सकता है? क्या वो सच में बेगमपुर का बादशाह बन सकता है? मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा, सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें, ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।